हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को समझते हैं। रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यह एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो किसी सर्किट में हो रहे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। इसी रुकावट को प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं और इस कंपोनेंट को रेजिस्टर कहते हैं। फ्रेंड, इसका मतलब हुआ जो रेजिस्टेंस होता है वो सिंपल करंट को फ्लो होने से रोकता है या फिर उसका अपोज करता है। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल, मैंने आपको भी बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट का अपोज करता है, सर्किट में करंट को फ्लो होने से रोकता है। इसके दो वर्ड होते हैं, रेजिस्टेंस और रजिस्टर। में अंतर बस केवल इतना है कि रेजिस्टेंस होती है वो एक राशि है और रजिस्टर रेजिस्टेंस पैदा करने वाले डिवाइस होते हैं। हिंदी में दोनों का मतलब प्रतिरोध ही होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो ओम्स लॉ में क्या होता है कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहाँ से कांस्टेंट को हटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पर जो आर है ना, ये क्या है फ्रेंड, ये कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए, वेयर v इज द पोटेंशियल difference measured across the conductor in volt, I is the current flowing through the conductor in ampere, and R is the constant called resistance। में जो resistance है वो कैसा है, constant है, in ohm में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, the electrical resistance of a circuit is the ratio between the voltage applied to the current flowing through it, rearranging the above relation। ठीक है, मीन बी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ से आर क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई। वेयर आर क्या है फ्रेंड, आर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब अगर मैं बात करूँ इसके यूनिट की, तो देखिए फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, अब फ्रेंड अगर मैं इसके सिंबल की बात करूँ तो देखिए, सिंबल जो होता है रेजिस्टेंस का वो स्टेप से होता है। ठीक है, या फिर स्टेप से, ये जो है दिखने में ऐसा होता है रेजिस्टेंस। अब यूनिट मैंने आपको बताई थी क्या होती है, ओम होती है। इसको मेजर भी किससे करते हैं, ओम में करते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक हो गया ओम। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने नोट कर दिया। देखिए फ्रेंड, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड जो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। मीन जो रेजिस्टेंस और करंट की जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगी, करंट की वैल्यू कम होगी। क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो करंट को फ्लो होने से रोके। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो फिर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि कोई अपोज करने वाला ही नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो द हायर द रेजिस्टेंस द लोअर ऑफ द करंट फ्लो, एंड द लोअर द रेजिस्टेंस द हायर द करंट फ्लो। ठीक है, अगर फ्रेंड किसी रजिस्टर में अगर मुझे पावर लॉस निकालना है तो कौन कौन से फार्मूले होते हैं, देखिए फ्रेंड, या तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए पी और वी टू आई। इससे भी आपके पावर की वैल्यू सेम आएगी, कितने पावर लॉस हो रहा है। या फिर पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से भी आप निकाल सकते हैं कितना पावर लॉस हो रहा है। या फिर पी बराबर आई स्क्वायर आर से भी आप पावर लॉस निकाल सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस में पावर लॉस निकालने के 3 फार्मूले होते हैं, पी बराबर वी इंटू आई, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए आगे फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है। फ्रेंड देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका जो रिलेशन होता है वो 1 अपॉन इनवर्स ए होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो एरिया पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, एंड जो मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, आर बराबर रो टू एन अपॉन ए, वे रो क्या है, रो जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है और इसको मेजर करते हैं ओम इनटू मीटर में। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, अगर किसी वायर का एरिया ज़्यादा है तो फिर उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। ठीक है, और अगर किसी वायर की लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
बट एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है, देखिए फ्रेंड अगर कंडक्टर की बात करूँ जो वेरी लो रेजिस्टेंस के अंदर होता है या ऑफर करते हैं, वो होते हैं फ्रेंड देखिए जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सके, तो वो होते हैं कंडक्टर सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया एंड एल्यूमिनियम हो गया। और फ्रेंड देखिए इंसुलेटर क्या होते हैं जो जिनके अंदर रेजिस्टेंस कम बहुत ज़्यादा होती है एंड करंट जो है बहुत ही मतलब फ्लो ही नहीं होती है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन उनके अंदर होते हैं। तो वो देखिए वो क्या होती है, रबर हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया एंड प्लास्टिक हो गया। तो फ्रेंड ये कैसे मटेरियल है, ये सब इंसुलेटर मटेरियल है, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। फ्रेंड आई होप अब तो रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया हमने, आपको कुछ पॉइंट्स समझ में आए होंगे। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।